दोस्तों, मेरे साइड में आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो देश के प्रधानमंत्री को कतई शोभा नहीं देता। अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि अरे अरे अरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह क्या कह दिया। क्योंकि जिस पद पर वो बैठे हुए हैं उस पद की एक गरिमा होती है और उस पद की गरिमा बनाए रखना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है जो उस पद पर बैठे होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गरिमा को भूलते जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर ऐसा क्या कह दिया जो आप इतनी बातें कर रहे हैं। इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा ही कह दिया। अगर आप सुनेंगे तो आप शायद इससे ज्यादा कुछ ही कहने लग जाए। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। अपनी पार्टी यानी कि भाजपा पार्टी के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कल मतदान होना है यानी कि 17 नवंबर को, और राजस्थान में इसके बाद में है। तो वोट की अपील करते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि ऐसे बटन दबाना, ऐसे दबाओ कि जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। जरा सुन लीजिए नरेंद्र मोदी जी को। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। आपने नरेंद्र मोदी जी की पूरी लाइन सुन ली कि उन्होंने क्या कहा। ऐसे कह रहे हैं कि जैसे फांसी दे दीजिए। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह शोभा देता है? क्या किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से अपील करनी चाहिए वोट की कि आप उन्हें फांसी दे दीजिए, ऐसे बटन दबाओ, ऐसे बटन दबाओ कि जैसे फांसी दे रहे हो। उनके इस बयान के बाद लोग हंस भी रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि जैसे बहुत ही अच्छी बात कह दी। सामने कार्यकर्ता ज्यादातर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, लाल डायरी का बाकायदा जिक्र कर रहे थे। लेकिन देखिए ना, जब मध्य प्रदेश आते हैं तब उन्हें भ्रष्टाचार नजर नहीं आते। एक प्रधानमंत्री के लिए तो हर कोई समान होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, किसी की भी वहां पर सरकार हो। अगर भ्रष्टाचार राजस्थान में है तो क्या मध्य प्रदेश दूध का धुला इतने सालों तक? मध्य प्रदेश के भीतर पटवारी भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला, ना जाने कितने घोटाले हुए, महाकाल लोक घोटाला, जहां पर खुद प्रधानमंत्री जी रिबन काट करके आ गए थे। वहां पर आंधी में मूर्तियां उखड़ गईं, लेकिन क्या उसकी जांच हुई? क्या किसी पर सवाल उठे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश का घोटाला नहीं दिखा, जहां पर बच्चे ज्वाइनिंग के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मूर्तियां हवा में उखड़ रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिक्र कर रहे हैं तो राजस्थान के घोटाले का कीजिए, जिक्र करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के घोटालों का जिक्र क्यों नहीं होता? वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होठ क्यों सिले रह जाते हैं? यह अपने आप में एक सवाल है। अभी हाल ही में वीडियो भी वायरल हो रहा है, उन्हीं के एक मंत्री हैं, उनके पुत्र का। क्या ईडी और सीबीआई ने वहां पर छापे मारे? अगर प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से इतनी नफरत है तो उन्हें तुरंत ईडी और सीबीआई को बोल देना चाहिए था। क्यों नहीं बोला? आखिर क्या समस्या थी? या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने भाषण में एक लाइन संशोधित कर देनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि मुझे सिर्फ विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार से नफरत है, स्वयं की पार्टी और स्वयं के नेताओं के भ्रष्टाचार से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिससे लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप भ्रष्टाचार बोल रहे हैं मतलब विपक्षी दल का भ्रष्टाचार। खुद की पार्टी के लिए तो ग्रीन सिग्नल है, खुद के नेताओं के लिए ग्रीन सिग्नल है कि आप भ्रष्टाचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितने नियम चाहे तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष क्या करेगा तो हमें राष्ट्रभक्ति याद आ जाएगी, हमें देशभक्ति याद आ जाएगी, और भी सारी चीजें याद आ जाएंगी। प्रधानमंत्री जी यहीं नहीं रुके थे, वो आगे और भी कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है, जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। बताइए, काले धन पर बोले थे, क्या हुआ काले धन का? मोदी जी को अब याद नहीं आ रहा होगा काला धन, जो 2014 से पहले उन्हें याद आता था बार बार। 2 करोड़ रोजगार का जिक्र करते थे कि रोजगार दूंगा, 15 लाख खाते में आएंगे। अब ये सारी बातें उनकी मेमोरी से शायद डिलीट हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अब वो इनमें से कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, असक्षम हो गए हैं। इसीलिए सिर्फ विपक्ष पे
कह करके अपनी इतिश्री कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस फांसी वाले बयान पर आपका क्या कहना है, और साथ ही साथ बताइए कि 5 राज्यों में जो चुनाव है उसमें बीजेपी की हालत क्या होने वाली है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, अन्य राज्यों जहां पर चुनाव है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बौखलाहट में या घबराहट में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, या फिर इस प्रकार के बयान देना उनकी आदत है? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। और अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।